तो हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर और आप सबको सभी को कल जो केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और राधा रानी की कृपा से, बरसाने वाले की कृपा से आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये हम मेरी राधा रानी से प्रार्थना किए हैं। बच्चों, आज हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं कल के एग्जाम को लेकर के। बच्चों, आपने जितना भी टेस्ट दिया है उमंग्स में, और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं तो वो तो उनका जो है पढ़ाई जहाँ भी चलता होगा, लेकिन जो उमंग्स में टेस्ट दिए हैं बच्चों, उनमें से आपका कुल 63 टेस्ट हुआ है, 63 टेस्ट हुए हैं एक साल में। और इस 63 टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन कुछ चीज है जो आपको याद रखने हैं, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर के लिए, हम आपको बोलते जा रहे हैं। बच्चों, अगर आप पढ़ के जाना चाहते हो तो चैप्टर जो आज कल है सेकंड, जिसका जो पहले सेकंड था आज फर्स्ट है, विलियन। बच्चों, ये विलियन वाला चैप्टर में से कुछ चीज को आपको पढ़ के जाना है, जिसमें आपको पढ़ के जाना है बच्चों। विलियन वाला चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें राउट्स के नियम, हेनरी के नियम पढ़ के जाना है, मोलरता, नॉर्मलता को पढ़ और मोललता को पढ़ के जाना है। मोललता, मोललता, इसको मोललिटी बोलते हैं, मोललिटी, है ना। और दूसरा मोलरता, मोलरता, इसको पढ़ के जानते हैं, जिसको बोलते हैं मोलरिटी। और तीसरा बच्चों मोल नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, 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 है ना, इसको पढ़ के जाना है। नॉर्मेलिटी। तो ये कुछ चीज है बच्चों जिसको ज्यादा पढ़ के आपको जाना है। और एक हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मोल अंश, मोल अंश। तो उम्मीद करते हैं कि मोल, जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। बच्चों, आपने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोलरिटी क्या है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन का मोललता कहते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? तो मोलरता कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। नॉर्मलता किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 ग्राम समतुल्य के भार जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित होता है उसे नॉर्मलता कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोल अंश किसे कहते हैं बच्चों? तो मोल अंश होता है जो मोल फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश, जैसे एक का हिस्सा बाय टोटल हिस्सा, किसी एक कंपोनेंट का मोल बाय टोटल मोल, इसे ही कहते हैं मोल अंश। तो ये 4 चीज आपको देख के जाने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। और मजे की बात क्या है बच्चों, ये जो है ये दोनों, ये ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, निर्भर, निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये नहीं करता है, ये नहीं करता है ताप पर निर्भर, ये करता है टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि इसके वॉल्यूम में, इसकी जो फॉर्मूला है इसमें वॉल्यूम आते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें याद रखिएगा ना, जिसमें वॉल्यूम आ जाएगा, जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आ जाए वही आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। इस बात को विशेषता आप याद रखेंगे कि अगर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और अगर वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। एक सॉरी एक ये चीज आपको याद रखना है पहला टॉपिक में। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा बच्चों याद रखना है आपको इसमें सॉल्युबिलिटी, विलेयता, विलेयता जिसे आपको कहते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी आपको बताए थे, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा है वैसे में घुलता है। तीसरा आपको इस चैप्टर में जो याद रखना है, राउट्स, राउट्स एंड हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, एक ये याद रखना बच्चों। थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत अच्छा तरह से रिपीट्स किया गया है, रिवीजन करवाया गया है, टेस्ट में भी बार बार आए हैं। और इसके बाद सीधे आ जाइएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, जिसको आप बोलते हो बच्चों अनुसंग गुणधर्म, अनुसंग गुणधर्म, गुण
धर्म। एक तो ये हो गया, ये सेकेंड चैप्टर है बच्चों जिसमें आपको पढ़ के जाना है ना। ये थर्ड चैप्टर का कुछ बात है, जिससे चैप्टर थर्ड आपके लिए, चैप्टर थर्ड में देखिए, चैप्टर थर्ड में बच्चों आपको फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम, इसमें बच्चों दो नियम है ना, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ये दोनों को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक जिसको जेड बोले थे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एक ये देख के जाना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये देख के जाना। हम फर्स्ट बुक को आज ले रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं, ये देख के जाना बच्चों। ईसीएस, ईसीएस, अच्छा एक बात, ये जो चार लिखा है 4 बार पूछा है, ये जो 2 लिखा है 2 बार पूछा है, और ये जो 4 लिखा है 4 बार पूछा है, तो इस बात को विशेष याद रखिए। ईसीएस, ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। अगर हो सके तो आप जो है नर्स इक्वेशन याद रखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना देख के जरूर जाइएगा बच्चों, ये बहुत काम का है। आइए चौथा चैप्टर, चैप्टर 4 में देखें हम, तो चैप्टर 4 में सर क्या देख के जाना है। अच्छा एक में ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में दो चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या क्या, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वाष्प दाब, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और क्वथनांक बिंदु में उन्नयन, ये दो चीज देख के जाना है। चौथा चैप्टर में ऑर्डर, अनुक्ता और कोटि, है ना, पहला पॉइंट अनुक्ता और कोटि, इसको देख के जाना है। अनुक्ता और कोटि मतलब मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एक ये देख के आपको जाना है मॉलिक्युलरिटी। अच्छा इसमें एक और चीज देखना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, ये दोनों चीज देखना है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी देख के आपको जाने हैं। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो डेरिवेशन है बच्चों, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो डेरिवेशन है, ये आपको 4 नंबर में पूछता है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हो, तो आपको ये थोड़ा सा देख के जाना है। एक स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन छद्म कोटि अभिक्रिया था, छद्म कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा वैसे अभिक्रिया जिसकी अनुक्ता और कोटि समान नहीं है, मतलब सामान्यतः सभी अभिक्रिया की अनुक्ता और कोटि समान होती है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसके अनुक्ता और कोटि समान नहीं होता है, उसे छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जनरली molecularity and order of all reactions are same, some reaction which molecularity and order both are different is called pseudomolecular reaction। एग्जाम्पल कौन है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का जल अवघटन इत्यादि इत्यादि है। तो थोड़ा सा ये आपको देख के जाने हैं इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ। और रेट डिपेंड किस पर करता है, तो रेट का डिपेंडेंस, अभिक्रिया की दर किस किस पर निर्भर करता है, और आरएनएस का समीकरण एक ये देख के जाइएगा, आरएनएस का समीकरण एक ये देख के लिख लीजिए आप, आरएनएस का समीकरण जरूर देख के जाइएगा, मजा आ जाएगा। पांचवा चैप्टर बच्चों, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, आप ये देख लीजिएगा, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति आप ये देख लीजिएगा। और क्या देखिएगा, सोल जेल इमल्सन पायस, ये देखिएगा, सोल जेल इमल्सन यानी पायस, ये देखिएगा, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण, ये देखिएगा, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण, ये जरूर देखिएगा, इतना आएगा आपको, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। आइए पी ब्लॉक तो थोड़ा ज्यादा है, उसमें हमने आपको बताया था। 8वां चैप्टर में जो है आपका संकुचन वाला जो है, लेंथेनाइट संकुचन, एक्टिनाइट संकुचन, ये जरूर देख के जाइएगा, कॉन्ट्रैक्शन जो बताया गया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के जाना है, ये दोनों जरूर देख के जाइएगा। और उसके गुण, जो डी ब्लॉक के तत्वों का गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, उसको देख के जाइए, ठीक है। और 9वां चैप्टर में लिगेंड क्या है, बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, ये बताया था आपको। और फिर आप बर्नर थ्योरी देख के जा सकते हैं, और फिर आप EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो आपको लिखने बताई थी, ये बर्नर थ्योरी, WT जिसको बोलते हैं हम लोग, BBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और CFT क्रिस्टल फिर थ्योरी, इतना देख के जाइएगा, फर्स्ट चैप्टर से बहुत अच्छा मार्क्स आएगा बच्चों। कल मिलते हैं, कल एग्जाम के बाद आपसे बात होगी, तब तक के लिए आप बहुत मस्त रहिए, खुश रहिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम को कल दीजिए बच्चों। हाँ, थोड़ा सा देखना है ये सब चीज, और संपूर्ण 8 घंटे का नींद लेके जाना है बच्चों, खा पी के बढ़िया से सोना है बिना टेंशन का, और एग्जाम दे के ही मोबाइल खोलिएगा कल। धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल, जय हिंद।